नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। राजनीति की भी अजीब विडंबना है। सत्ता और सुख के बिना कुछ जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व नहीं चलता। चुनाव लड़ा है तो जीतना भी है, और जब जीत गए हैं तो सत्ता भी चाहिए। जैसे तैसे यदि सत्ता से जुड़ गए तो पद भी चाहिए। बहरहाल राजनीति के इस दुनिया में ये बातें अब आम सी हो चली हैं, और इन्हीं आम बातों के बीच अब शिवपाल यादव के भाजपा में आने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। जी हां, वही शिवपाल यादव, अखिलेश यादव के चाचा, जो पिछले दिनों समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और समाजवादी पार्टी के टिकट से ही चुनाव लड़े। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के रवैये से आहत नजर आ रहे हैं, और चर्चाएं हैं कि वो भाजपा का दामन थाम सकते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की बुलाई गई सहयोगी दलों की बैठक में शामिल न होकर पिछले दिनों दिल्ली गए शिवपाल की भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की चर्चाएं तेज हुई। इसी बीच वह बुधवार को लखनऊ लौटे। यहां उन्होंने देर शाम सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। चर्चाओं का बाजार यहीं खत्म नहीं हुआ। चर्चा ये भी है कि भाजपा उन्हें राज्यसभा भेज सकती है। खैर, राजनीति में तो ये सब चलता है। शिवपाल यादव सबसे पहले बुधवार की दोपहर में लखनऊ लौटे और विधायक पद की शपथ ली। शिवपाल यादव यूपी के जसवंत नगर सीट से विधायक हैं। इसके बाद देर शाम मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 20 मिनट से अधिक देर तक बातचीत हुई। हालांकि शिवपाल का खेमा इसे शिष्टाचार भेंट बता रहा है। खैर, जहां तक खेमे की बात है तो वैसे शिवपाल खेमे के डॉक्टर अशोक वाजपेयी भाजपा में पहले से ही हैं। इसके अलावा शारदा प्रताप शुक्ला, शिव कुमार बैरिया सहित उनके कई करीबी नेता पहले से ही भगवा खेमे में जा चुके। शिवपाल के भाजपा में जाने की अटकलों को इसलिए भी हवा मिल रही है क्योंकि ना तो उनकी ओर से ना ही उनकी पार्टी की ओर से इसका खंडन किया गया है। शिवपाल ने विधायक पद की शपथ लेने के बाद बुधवार को मीडिया से बस इतना ही कहा कि समय आने पर सब बताऊंगा, इंतजार कीजिए। अब चर्चा ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी शिवपाल यादव को अखिलेश यादव की इस्तीफा देने के बाद रिक्त हुई आजमगढ़ संसदीय सीट से उपचुनाव में उतार सकती है। अगर ऐसा होता है तो शिवपाल अपनी जसवंत नगर विधानसभा सीट से बेटे आदित्य यादव को उपचुनाव में भाजपा के टिकट से उतार सकते हैं। खैर, खबर के अनुसार इस मुलाकात के तुरंत बाद सीएम योगी ने संगठन के बड़े नेताओं को चर्चा के लिए बुलाया। बताया ये भी जा रहा है कि उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है। एक तरफ जहां शिवपाल यादव के भाजपा में शामिल होने की चर्चाएं गर्म हैं, तो अब इसी मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान आ गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बात करते हुए कहा है कि अभी तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई भी वैकेंसी नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान से कहीं ना कहीं इन चर्चाओं पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों अखिलेश यादव भी सदन में मुख्यमंत्री से मिले थे, और भी कई लोग मुख्यमंत्री से मिले। मुख्यमंत्री से कोई भी मिल सकता है, वो तो प्रदेश के 24 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार शाम गठबंधन में शामिल दलों की बैठक बुलाई, तो नाराज चल रहे उनके चाचा शिवपाल यादव शामिल नहीं हुए। इससे पहले सपा के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में शिवपाल इसलिए शामिल नहीं हुए थे क्योंकि उन्हें पार्टी की तरफ से न्योता नहीं दिया गया था। इस बार भतीजे के बुलावे के बावजूद चाचा नहीं आए। खबरों की माने तो शिवपाल सपा प्रमुख अखिलेश के रवैये से बेहद आहत है और अपमानित महसूस कर रहे हैं। उनके करीबियों का कहना है कि लगातार चुनाव में शिवपाल ने अखिलेश और सपा के समर्थन में हर कदम उठाया, यहां तक कि अपनी पार्टी तक को भी कुर्बान कर दिया। खुद भी साइकिल चुनाव चिन्ह से लड़े। अपनी पार्टी के नेताओं को टिकट दिलवाने की जो सूची अखिलेश को दी गई थी, उसमें एक भी टिकट नहीं दिया गया। इन सब मामलों से शिवपाल नाराज चल रहे थे। खैर, देखते हैं कि शिवपाल यादव का क्या रुख होता है। तब तक धन्यवाद। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल।